हेलो, नमस्कार साथियों। काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आज हम महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के उत्तर जान रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखोगे और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और ध्यानपूर्वक जो पेपर में आए हुए प्रश्न हैं उनके उत्तरों को देखेंगे। तो आइए जानते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर को। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है? तो राजस्थान का मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1 नवंबर 1951 को किया गया। इसे नहीं, ए ऑप्शन सही होगा। भारत में वर्तमान महान्यायवादी कौन है? आर के वेंकटरमणी भारत के वर्तमान महान्यायवादी है। जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। भारतीय संविधान में सबसे छोटा अनुच्छेद कौन सा है? यानी अनुच्छेद 16 है, वो सबसे छोटा है। वर्तमान संविधान में कितने भाग है? 25 भाग है। भारत में पहली बार आपातकाल कब लागू किया गया? 1962 में। प्रश्न संख्या 10, भारत की पहली महिला वकील कौन बनी? जगदीश चंद्रा बोस, वो भारत की पहली महिला वकील बनी। संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विधेयक का उल्लेख है? 10वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 10वीं में। नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? स्वीडन के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। भारत के एकमात्र मनोनीत एवं निर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बीकानेर के राठौड़ी ख्यात के लेखक कौन थे? दयाल दास थे। ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? विग्रहराज चतुर्थ के थे। डिंगल का हेरोज किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोज कहा जाता है। राजस्थान साहित्य का प्रथम सम्मेलन कब हुआ? 1944 को राजस्थान साहित्य का प्रथम सम्मेलन हुआ था। आधुनिक राजस्थानी काव्य का नव जागरण प्रोधा किस कवि को माना जाता है? सूर्यमल मिश्र को माना जाता है। राजस्थान भाषा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? कनक सुंदर उपन्यास है जो शिवदास गांडण द्वारा रचित है। वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? यानी 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्या? विश्व ओजोन दिवस। भारत में प्रथम शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 सितंबर 1962 को भारत में प्रथम शिक्षक दिवस मनाया गया। 13 ताली नृत्य का संबंध किस लोक देवता से है? ये क्वेश्चन तो सब बच्चों ने एकदम सही किया है, मैं उम्मीद करता हूँ। रामदेव जी है, वो 13 ताली नृत्य का संबंध है इनसे। राजस्थान का कल्प वृक्ष या राज्य वृक्ष कौन सा है? खेजड़ी है। क्या है? खेजड़ी है जो राजस्थान का कल्प वृक्ष माना जाता है। यानी विश्व प्रसिद्ध या छपनिया अकाल कब पड़ा था? ये क्वेश्चन है अब की बार। तो देखिए, ध्यान से देखना है। 1899 में छपनिया अकाल पड़ा था। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाने वाला आभूषण कौन सा है? मेमंद है। हाल ही में चूरू जिले को किस संभाग में शामिल किया गया है? सीकर। किसमें? सीकर में, सीकर जिले में। अनवर उल हक काकर हाल ही में किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? पाकिस्तान के। किसके? पाकिस्तान ने। हाल ही में जारी वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है, यानी सर्वाधिक उच्च स्थान पर है? वो है इंदौर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 1 जुलाई को मनाया गया। कब मनाया गया? 1 जुलाई को।
किस राज्य में कांजू को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? गोवा। महाराणा प्रताप बुलबुल नाम से किसे पुकारते थे? घोड़ा को। यानी महाराणा प्रताप घोड़े का नाम चेतक था, जिसे वो बुलबुल के नाम से पुकारते थे। मारवाड़ का बुल्ला बिसरा राजकुमार किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने सैनिक भग्नावशेष की संज्ञा किसे दी है? राणा सांगा को। किसे दी? राणा सांगा को। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उम्मा दे भटियाणी है। कौन है? उम्मा दे भटियाणी। राजस्थान के जलियांवाला बाग के नाम से प्रख्यात मानगढ़ धाम कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। सम्राट अकबर ने 700 मनसब और फरजत की उपाधि किसे प्रदान की? मानसी को। किसे प्रदान की? मानसी को प्रदान की। आगे क्वेश्चन क्या है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? सवाई जयसिंह था। कौन था? सवाई जयसिंह। राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? भिवाड़ी में है। कहाँ है? भिवाड़ी में। भारतीय इतिहास में शरणगतों की रक्षा के लिए कौन प्रसिद्ध है? राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बीकानेर। जोड़वीड़ बीकानेर में क्या है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है औरंगजेब को। प्रश्न संख्या 45 देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? सिस्मोग्राफ है। क्या है बच्चों? सिस्मोग्राफ। विद्युत की सबसे सुचालक धातु कौन सी होती है? चांदी होती है। पृथ्वी की धरातल से कितनी ऊंचाई तक ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है? 120 किलोमीटर तक। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। क्या है? होमो सेपियंस है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम है? विक्रम साराभाई। क्या नाम है? विक्रम साराभाई। आगे देखिए, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है भूमध्य रेखा की कुल लंबाई है 40,075 किलोमीटर। कितनी है? 40,075 किलोमीटर। आगे देखिए, आगे भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 164 में वो क्या? मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। राजस्थान में यदि आपातकाल लागू हो जाए तो राजस्थान में राज्य का शासन किसके हाथों में होगा? राष्ट्रपति के हाथों में होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर के लहरिया प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया? 26 जनवरी 1930 को राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया। सबसे लंबा लोकगीत किस देवी देवता का माना जाता है? जीण माता का माना जाता है। क्या किसे माना जाता है? जीण माता को। किस राजस्थानी कवि ने अपने विवरण में ये कहा था कि महाराणा प्रताप की मृत्यु की खबर सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए? यानी ये बात कहने वाला कवि कौन है? दुर्साहाडा। कौन है? दुर्साहाडा ने यह बात कही थी। किस राजस्थानी शासक को हिंदूपत की उपाधि प्रदान की गई? महाराणा प्रताप को नहीं, महाराणा सांगा को हिंदूपत की उपाधि प्रदान की गई। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। किस रियासत को जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आश्चर्य कहा है? जैसलमेर को जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा? कि विश्व का 8वां आश्चर्य का। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। उक्त पंक्ति चित्तौड़गढ़ किस संदर्भ में किसने कही? अबुल फजल ने कहा। बाद में देखिए, गंगा रिसाला क्या है? महाराज गंगा सिंह की ऊंटशाला है। उसे कहा गया महाराज गंगा सिंह की ऊंटशाला को गंगा रिसाल। आगे देखिए, सर्वप्रथम किसने पता लगाया कि पृथ्वी क्या है? गोल है? तो ये पता लगाया था पाइथागोरस ने। भारत में वायु सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1912 में भारतीय वायु सेवा का प्रारंभ हुआ। किस तिथि को दिन एवं रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। महाभारत के अनुसार किस जल निकाय के तट पर यादवों ने एक दूसरे से युद्ध किया व सभ्य को नष्ट कर दिया? वो प्रभास तीर्थ गुजरात में है।
66 नंबर पर क्वेश्चन देखिए, ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। कौन करता है? सरपंच। ये तो सबको पता है। किस त्योहार पर सम्मी वृक्ष की पूजा की जाती है तथा लिलटांस पक्षी का दर्शन शुभ माना जाता है? ये क्वेश्चन तो सब बच्चों ने किया, मैं उम्मीद करता हूँ। तो ये है दशहरा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल है। क्या नाम है बच्चों? टेकोफेरोल। किस नदी को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी माना जाता है? हुगली नदी को क्या है? विश्वासघाती नदी माना जाता है विश्व की। राजस्थान किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सबसे अधिक है? तो श्री गंगानगर है जिला है, उसमें राजस्थान की गंगानगर जिले में तिरछापन सूर्य का तिरछापन अधिक देखने को मिलता है। राजस्थान का पहला किसान आंदोलन ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। इसकी समावधि कितनी थी? 44 वर्षों तक। सबसे लंबा, राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन ये चला बिजोलिया, 44 वर्ष तक चला था ये। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। रोजी रोटी एवं उत्पादकता कौन सी पंचवर्षीय योजना का नारा था? 7वीं पंचवर्षीय योजना के नारा था। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है कौन? मुख्य सचिव की नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री द्वारा। मुख्य सचिव की नियुक्ति यानी मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे देखो, अरब सागर में हाल ही में आई चक्रवात का नामकरण भारत द्वारा किया गया। चक्रवात में से क्या था? निम्न में से नाम, चक्रवात का नाम पूछा है, क्या नाम था? तेज नाम था। विश्व की प्रसिद्ध घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल एम्बेसडर हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? कैटरीना कैफ को। राजस्थान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक राजस्थान विधानसभा में सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक कितना है? 21 है। ये तो सबको पता है ना, 21। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी किस देश से संबंधित है? ये है पाकिस्तान से। किससे? पाकिस्तान से। अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भारत ने आखिरी बार 1980 में हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? मॉस्को में। कहाँ जीता था? मॉस्को में। भारत में सबसे बड़ी सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित है, इसका नाम क्या है? जवार सुरंग है। क्या नाम है? जवार सुरंग। लोग घरों में ताला नहीं लगा देते। फायान ने किस शासक के बारे में ऐसा कहा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में के बारे में फायान ने ये बात कही कि लोग घरों में ताला तक नहीं लगाते थे। राष्ट्रीय कवि रामधारी दिनकर द्वारा लिखित कविता रश्मि रथी किस पर आधारित है? महाभारत पर आधारित है। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य पुरस्कारों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय स्थान है। वर्तमान में हमारे देश में के कानून मंत्री कौन है? कौन है भाई? कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल। पीपल किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? बिहार का। किसका है? बिहार का है। निम्न में से असंगत चुनिए, यानी इसमें क्या है? सिकल्यार सुरंग जम्मू कश्मीर में नहीं है, उत्तराखंड में सिकल्यार सुरंग। कहाँ है? उत्तराखंड में। संसद को किस सदन को उच्च सदन माना जाता है? राज्यसभा को। राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है और निम्न सदन माना जाता है लोकसभा को। ग्रास जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? सहलोत कहलाता है। क्या कहलाता है? सहलोत। राजस्थान में कौन सा स्थान मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है? सोजत है, वो मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। मेहंदी सोजत पाली जिले में है। कि जोधपुर छापा की प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को दिया जाता है। जोधपुरी छापा है जो विश्व प्रसिद्ध है, इसको प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? महाराजा जसवंत सिंह को।
ससुराल में जमाई के आगमन पर गाया जाने वाला लोकगीत कौन सा होता है? पावना गीत होता है। कौन सा होता है? पावना। एक पीवना होता है। पीवना क्या होता है? सांप होता है जो पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है, ये है पावना। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत भारत का कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। कौन सा इसमें? ए सही होगा। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है? तुलसीराम है। कौन है? तुलसीराम। पक्षियों की विविध प्रजातियों के कारण किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है? दक्षिणी अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। प्रकृति की ओर वापस आओ का आह्वान किसने किया था? रूसो ने किया था। किसने किया था बच्चों? रूसो ने। निम्न में से कौन सा राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? राजेंद्र सिंह राठौड़ है, जो हमारे तारानगर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे जो हार गए थे। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुसूची मिलता है, सॉरी, वह 11वीं अनुसूची में मिलता है। खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? ये किया गया 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया। तो प्यारे बच्चों, ये थे हमारे 100 क्वेश्चन और ये थे इन प्रश्नों के उत्तर। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तरों में कुछ डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर अवगत कराएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करना है। ठीक है। और आपको डाउट लगे तो ज़रूर कमेंट करेंगे। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।